मुझे आपसे एक असहज सवाल पूछने दीजिए। अगर आपके रिश्तों में बार बार आप खुद को खोते जा रहे हैं, तो क्या इसका कारण ये नहीं हो सकता कि आप बहुत ज्यादा माफ कर देते हैं? अधिकांश पुरुषों को सिखाया जाता है कि धैर्य रखो, समझदार बनो, भावनात्मक रूप से उपलब्ध रहो। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि क्या चीजें कभी माफ नहीं करनी चाहिए। और आज मैं वही कहने जा रही हूं, जो ज्यादातर लोग सोचते हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं करते। क्योंकि आत्मसम्मान के बिना की गई माफी आपको परिपक्व नहीं बनाती, वो आपको बदले जाने योग्य बना देती है। और जिस पल किसी महिला को ये महसूस हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। अंत तक मेरे साथ रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि कौन सी बातें कभी माफ नहीं करनी चाहिए, उन्हें माफ करने से आपकी ताकत कैसे खत्म होती है, और असली आत्मसम्मान कैसे चुपचाप आकर्षण को बदल देता है। और यकीन मानिए, ज्यादातर पुरुष यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं। आज के विषय में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरे वीडियो उपयोगी लगते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और इसे किसी जरूरतमंद तक शेयर करें। आपका सपोर्ट इस कम्युनिटी को और मजबूत बनाता है। आइए सबसे आम गलती से शुरुआत करते हैं। वो आवाज ऊंची करती है, ताने मारती है, बहस के दौरान आपको नीचा दिखाती है, फिर बाद में कहती है, मैं भावुक हो गई थी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम जानते हो गुस्से में मैं कैसी हो जाती हूं। और आप उसे माफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ वो मनोवैज्ञानिक सच्चाई है जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं समझते। भावनाएं व्यवहार पैदा नहीं करती, वे उसे उजागर करती हैं। गुस्सा अपमान पैदा नहीं करता, वो बस वो नकाब हटा देता है जो पहले से मौजूद था। जब कोई महिला आपको भावनात्मक रूप से अपमानित करती है और देखती है कि आप फिर भी रुक जाते हैं, तो उसका दिमाग एक बात सीख लेता है, मैं इससे जैसे चाहूं बात कर सकती हूं और ये कहीं नहीं जाएगा। उसी पल से आपकी हैसियत धीरे धीरे गिरने लगती है। आत्मसम्मान नियंत्रण के बारे में नहीं है, ये उन मानकों के बारे में है जो चुप्पी और दूरी से लागू किए जाते हैं। और एक बार सम्मान टूट जाए तो प्यार के पास टिकने के लिए ढांचा नहीं बचता। आइए वफादारी की बात करें। सिर्फ धोखा देने की नहीं, भावनात्मक वफादारी की। छुपी हुई बातें, किसी और से मान्यता लेना, कोई सिर्फ दोस्त जिससे वह जुड़ी रहती है, भले ही आप असहज महसूस करें। और जब आप बात उठाते हैं तो वो कहती है, तुम इनसिक्योर हो, तुम ज्यादा सोच रहे हो, वो तो बस दोस्त है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है, जो महिला आपका सम्मान करती है वो आपकी सीमाओं पर बहस नहीं करती, वो अपना व्यवहार बदलती है। जिस पल वो आपकी भावनात्मक सुरक्षा से ऊपर बाहर का ध्यान चुनती है और आप उसे माफ कर देते हैं, आप उसे सिखा देते हैं कि वफादारी वैकल्पिक है। और वैकल्पिक वफादारी आखिरकार धोखे में बदल जाती है। आत्मसम्मान का मतलब ये समझना है, आप कमिटमेंट के लिए मुकाबला नहीं करते, आप अपमान से दूर चले जाते हैं। आपको कुछ गलत लग रहा है, आपकी अंत आत्मा चेतावनी देती है, लेकिन वो कहती है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम कल्पना कर रहे हो, तुम बहुत संवेदनशील हो। और धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं। सच ये है, गैसलाइटिंग भ्रम नहीं है, ये आत्मसंदेह के जरिए नियंत्रण है। और जब आप किसी को आपकी वास्तविकता बदलने के लिए माफ कर देते हैं, आप उसे अपने दिमाग तक पहुंच दे देते हैं। जो महिला सच में आपको महत्व देती है, वो खुद को समझाएगी, आपको मिटाएगी नहीं। आत्मसम्मान का मतलब ये है, अगर कोई आपको आपकी अंत आत्मा पर भरोसा करने के लिए पागल महसूस कराए, तो वो प्यार के लिए सुरक्षित नहीं है। ये हिस्सा सबसे ज्यादा दर्द देता है। आप खुलते हैं, डर बताते हैं, कमजोरियां साझा करते हैं, और बाद में झगड़े में वो उन्हीं बातों को हथियार बना लेती है। आपकी तकलीफ को ताना बनाती है, हंसती है, या आपको आपके सबसे कमजोर पल याद दिलाती है। ये प्यार नहीं है, ये मानसिक प्रभुत्व है। और इसे माफ करना उसे ये सिखाता है, तुम्हारा दर्द पवित्र नहीं है। असली आत्मसम्मान कहता है, जो आपकी कमजोरी को हथियार बनाए, वो आपकी नजदीकी खो देता है। हर कोई गलती करता है, एक बार। लेकिन पैटर्न पैटर्न निर्णय होते हैं। आप साफ साफ बताते हैं, वो मान जाती है, फिर वही दोहराती है।
देर रातें, गायब होना, अपमानजनक मजाक, आपकी बातों को नजरअंदाज करना, और हर बार आप माफ करते हैं। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, बिना नतीजों की सीमाएं सिर्फ सुझाव होती हैं। जो बार बार आपकी सीमाएं लांघता है, वो भ्रमित नहीं है, वो परख रहा है कि आप उसे रखने के लिए खुद को कितना खो सकते हैं। आत्मसम्मान का मतलब है नाराजगी आने से पहले चले जाना। ये बहुत सूक्ष्म होता है। वो प्यार रोक लेती है, ध्यान शर्तों पर देती है, आपसे खुद को साबित करवाती है। आपको लगता है आप हर दिन ऑडिशन दे रहे हैं, लेकिन प्यार कोई इनाम नहीं है और सम्मान कमाया नहीं जाता। या तो वो होता है या आप चले जाते हैं। इस व्यवहार को माफ करना आपको पीछा करना सिखाता है, और पीछा करना आकर्षण को मार देता है। आत्मसम्मान का मतलब है ये जानना, अगर कोई आपको बदले जाने योग्य महसूस कराए जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हों, तो आप पहले से ही गलत रिश्ते में हैं। निजी झगड़े इंसानी हैं, सार्वजनिक अपमान जानबूझकर होता है। दोस्तों के सामने ताने, आप पर मजाक, आपकी सामाजिक छवि को कमजोर करना, और जब आप प्रतिक्रिया दें तो वो कहें, रिलैक्स, मजाक था। लेकिन अपमान कभी गलती से नहीं होता, ये प्रभुत्व का व्यवहार है। इसे माफ करना उसे दिखाता है कि आप शांति के लिए खुद को छोटा कर लेंगे। आत्मसम्मान कहता है, जो आपको सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाए वो निजी तौर पर अयोग्य है। ये सच्चाई ज्यादातर पुरुषों से छुपी रहती है। महिलाएं सम्मान नहीं खोती क्योंकि आप सख्त हैं, वे सम्मान खोती हैं क्योंकि आप अपमान के बाद भी रुक जाते हैं। सीमाओं के बिना माफी आत्मत्याग है, और जितना आप खुद को छोड़ते हैं उतना ही वो आपको कम महसूस करती है। आत्मसम्मान शोर नहीं करता, वो शांत होता है, स्थिर होता है, और जरूरत पड़े तो चुपचाप चला जाता है। अगर ये वीडियो आपको कहीं छू गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये चैनल उन सच्चाइयों के लिए है जिन्हें ज्यादातर लोग बोलने से डरते हैं। और अगर आप रिश्तों, आकर्षण और मानव मनोविज्ञान पर और गहरी समझ चाहते हैं तो इस चैनल के दूसरे वीडियो भी जरूर देखें। आपको अभी और बहुत कुछ सुनना है।